शानदार विषय पर अपन चर्चा करेंगे और उस विषय का नाम है आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। बहुत ही ध्यान से सुनना इस चीज को। हम बड़े से बड़े मोटिवेटर से मोटिवेशन सुन सकते हैं, लेकिन कितने समय तक हम प्रेरित रह सकते? थोड़ी देर बेटा हम चर्चा करेंगे, क्या क्या स्पीच दिया, बहुत गजब की बात बताई, लेकिन लागू कितनी की अपनी, आचरण में कितनी उतारी हमने? मेरा तो खुद का विश्लेषण ये है कि 1,00,000 लोगों को किसी ने मोटिवेट किया, उनमें से मुश्किल से एक व्यक्ति कोई ठीक ठाक मोटिवेट होता है, बाकी गाल बजा देंगे सारे। बहुत बढ़िया स्पीच था, क्या बात है, ये तो आदमी दुनिया को बदल सकता है। उसने दुनिया को नहीं बदला, अपने आप को तो बदल ही दिया उसने। देखो आप साधारण सा उदाहरण लो, एक वाहन है, वो धक्का स्टार्ट है, यानी उसका सेल्फ सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको धक्का देंगे। सर्दी का मौसम हो तो कोई जरूरी नहीं स्टार्ट हो भी या न हो, या थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाए। लेकिन जो सेल्फ स्टार्ट है और उसमें डीजल पानी है, इंजन ठीक से काम कर रहा है उसका, तो वो मंजिल तक आपको लेके चला जाएगा। इसी तरह से हम मोटिवेशन सुनते हैं, लेकिन मोटिवेट कितना होते हैं इसकी कभी परवाह नहीं करते हैं। एक बड़ा गजब का फैक्ट है, आप स्वयं जीवन भर अपने साथ रहोगे, ध्यान से समझो इस चीज को, और कोई भी जीवन भर या 24 घंटे आपकी सहायता नहीं कर सकता। पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, पति हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी हो, कुछ काल खंड तक आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये एक एक करके आपका साथ छोड़ देंगे। आपकी इंद्रियां भी छोड़ देंगी, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी बोली भी बंद हो जाएगी, लेकिन आप अपने साथ लास्ट तक रहोगे। दो ही शक्तियां हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा भी आत्मा के रूप में आपके साथ, आप जब तक आपके प्राण नहीं निकलेंगे, आपके शरीर का साथ देगा। शरीर एक वाहन ही है, और आत्मा क्या है उसका? आत्मा क्या है? उसमें चेतना लाने वाला, उसको स्टार्ट करने वाला, उसको ठीक से काम करवाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मान लो, एक अंग मान लो, जो उसके साथ सदैव रहना है। मान लो आप मोटिवेट हो गए, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या? आप स्वयं उस काम को करने लग गए, अपने बारे में सोचने लग गए, कार्य रूप में उस बात को परिणित करने लग गए। थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना तो आप कमाल के हो जाओगे। बड़ा अद्भुत होता है, बहुत शानदार होता है, लेकिन होता तब है जब आप मोटिवेट हो जाते हो। 56 भोग आपके चारों तरफ सजे हुए हैं, आप मोटिवेट नहीं हो, आप डीमोटिवेट हो, ये खाना खा लिया तो पता नहीं मेरे क्या हो जाएगा, या फिर आप अस्वस्थ हो, फिर आपका वो खाना खाने को भी मन नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य अंत पंत आपको ही करना है, इसलिए सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है।
कोई भी ऐसा खाली नहीं बैठा है कि हर समय, हर पल, हर मोमेंट आपको मोटिवेट करता रहे, संभव ही नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे सेल्फ स्टार्ट गाड़ी को सेल्फ मारा, स्टार्ट हो गई, फिर वो चल रही है। हर 10 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद उसको फिर स्टार्ट करना जरूरी नहीं है। आपको जयपुर जाना है तो ये नहीं कि पिलानी में जाके फिर बंद हो गई, फिर उसको स्टार्ट किया, फिर आप झुंझुनू चिड़ावा, ऐसे नहीं होता। वो ठीक से काम कर रही है तो एक बार स्टार्ट होने से वो आपको मंजिल तक ले जाएगी। इसी प्रकार से आप जिस दिन मोटिवेट हो गए, खुद अपने आप से प्रेरित हो गए अमन की तरह, इसको मैंने कहा था कि तुम प्रेरित हो, तू मुस्कुराया कर, तू मुस्कुराएगा तो ठीक कृष्ण जैसा लगेगा तुम, और जब मुस्कुराएगा नहीं तो तू कभी भी कंस और रावण से बढ़िया लगेगा ही नहीं। क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सही कर देती है। तो आत्म प्रेरित होना सीखो, क्योंकि आप अपने साथ सदा रहने वाले हो। तो आपको कोई चीज आपने सीख ली तो तुरंत कर दो। मैंने एक चाबी दी किसी बच्चे को, जा बेटा ऑफिस खोला, एक ही चाबी थी, उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? ले लो, खोल लो। लेकिन चाबी अगर मैं 20 दे दूं तो फिर उसकी समस्या आएगी। तो मैंने एक बार उन्हें चाबी में रबड़ डाला कि अलग अलग रंग के रबड़ हैं, इससे अलग अलग पता चल जाएगा उस रूम में। फिर वो भी रबड़ भी कुछ दिन में नष्ट हो गई। फिर मैंने विचार किया कि क्या किया जा सकता है। तो मैंने एक पुरानी चाबी को सेट किया, प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस से वो चाबी शुरुआत की पुराने वाली लगती, फिर सारे नंबर से हैं, कोई चाबी को देखने की जरूरत नहीं है, खोलते जाओ नंबर से इधर देखने की जरूरत नहीं है। एक चाबी उधर खोला, अगली चाबी उसकी है, अगली उसकी, हो गया समाधान। बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा विचार पहले क्यों नहीं आया। तो जब आप सेल्फ मोटिवेट होते हो तब कुछ ऐसा ही होता है। समाधान आपके पास है, समस्या आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो गए तो। नहीं तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर आश्रित होते रहोगे। कब तक? बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि ये वक्त गुजर जाएगा। उन्होंने किस वक्त के लिए कहा था? बुरे वक्त के लिए। आपके यहाँ किसी की मौत हो गई, कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उसके लिए कहा था उसने। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही शानदार है। अगर आपकी स्थितियां बड़ी पॉजिटिव हैं, बहुत शानदार स्थिति है, और आप गुलछर्रे उड़ाने लग गए तो वक्त ये भी जाएगा। रात के बाद सूर्योदय होगा, लेकिन सदा सूर्योदय नहीं रहेगा, रात फिर सामने आएगी। तो जिनकी स्थितियां बढ़िया चल रही हैं उनको भी सावधान रहना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसी स्थिति मेरी सदा बनी रहेगी। तो बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आएगा, ये ध्रुव सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बेटा ऐसा कभी मत कर डालना कि बुरा वक्त आया, आप डिप्रेस्ड हो गए, आपने हथियार डाल दिए और आप जीवन से प्लान कर गए। ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। लोहे की इस्पात की दीवार भी टूट सकती है, लेकिन जो ही वो लास्ट के मुक्के से टूटने वाली होती है, उस समय 99.99 लोग हार मान लेते हैं। ज्यादातर तो पहले ये होता है क्या काम ऐसे, पहले हार मान लेंगे। थोड़े बहुत कोशिश करेंगे तो फिर वो वहां प्रयास करके उस समय हार मान लेंगे जब सफलता के बिल्कुल नजदीक होते हैं। यही सारी दुनिया के साथ होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी नहीं करें। हर चीज में समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, वो दीजिए और मस्त रहिए। ठीक है ना? तो ये वक्त गुजर जाएगा का मतलब बुरा भी गुजर जाएगा, अच्छा आ जाएगा। और अच्छा है वक्त, जो ज्यादा खुश मत हो, ये भी गुजर जाएगा, बुरा भी आने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।